हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस है और कौन सा पेपर कितने नंबर का है, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का टोटल होता है, ये सभी हम डिस्कस करते हैं आज। आइए, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो बहुत दिन से परेशान हैं क्योंकि उनकी जो क्लासेस है वो सही से मिल नहीं पा रही है, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि हम तैयारी बुक से करनी है, मॉडल से करनी है, या फिर कहाँ से करें, या फ़ोन से करें, ऑनलाइन करें। तो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल भी फ़िक्र ना करें, वो सारी क्लासेस अपनी यहाँ से ले। कहीं भी उन्हें जाने की, कहीं और कहीं से भी साइट पे से लेने की या फिर कोई से भी बैच में ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलती है आपको, तो आप अपनी सारी क्लासेस यहाँ से लीजिए। जितने भी सब्जेक्ट है, जितना भी सिलेबस है, टोटल हम यहाँ पर आपको डिस्कस कराएंगे। तो आइए देखते हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, जो भी फर्स्ट सेम वाले बच्चे हैं। बिल्कुल भी किसी को भी कहीं से भी कोई सी भी क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मॉडल भी आप अगर चाहो तो ले सकते हो, लेकिन वो क्योंकि वो लास्ट में आते हैं और अभी आपको पुराने मिलेंगे, लेकिन आप में सिर्फ पढ़ सकते हो। उसमें से जो सिलेबस होता ना ही आपको वो पता चलेगा, और आपका कितने नंबर का पेपर है, क्या है, कौन सा है, सिर्फ आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए आप सभी क्लासेस यहाँ से लेइए। यहाँ पर सभी क्लासेस की और सभी सेमेस्टर की क्लासेस अवेलेबल है। यहाँ पर पहले की क्लासेस भी फर्स्ट सेमेस्टर की है, लेकिन बहुत सारे बच्चे से परेशान हो रहे हैं कि जिनका 2024 वाला बैच है। तो ये सभी क्लासेस 2024 वाले बैच के लिए, जो 2024 से 26 है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यूपी डीएलएड को बीटीसी भी कहते हैं, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2024 से 26 वाला, जो 24 में स्टार्ट हुआ है। उनके एग्ज़ाम की जो संभावना है अक्टूबर या नवंबर तक है कि आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएंगे या फिर नवंबर में। तो इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दे अभी से, क्योंकि सिलेबस इतना हार्ड नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा लेंथी सिलेबस होता है। तो इसीलिए सबसे पहला आपका फर्स्ट पेपर जो होता है वो होता है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये आपको चारों ही सेमेस्टर में फर्स्ट और सेकंड पेपर सिर्फ आपको टीचिंग मेथड पे पढ़ना है कि आपको किस तरह से अपना मेथड करना है, किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या बच्चों पे कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं, क्या क्या करना है। सेकंड पेपर होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये दोनों ही जो पेपर है आपको सभी सेमेस्टर में, ये टीचिंग मेथड है, पूरा टीचिंग मेथड। ये आ गई आपकी थर्ड पेपर जो है ये साइंस का होता है। ये आपने जो फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ी होगी साइंस, कुछ वो मिलेगी, कुछ और आगे की गणित। ये है मैथ आपकी। ये भी अच्छी खासी टफ होती है, कहते हैं कि 8 क्लास तक की, लेकिन 9th 10th तक की गणित आती है, यानी मैथ। फिफ्थ पेपर सामाजिक अध्ययन, ये आपकी हिस्ट्री आएगी। इसमें हिंदी भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, जो पहले वाला बैच था, लेकिन हम इस वाले बैच में भी पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि अपनी क्लासेस हम कहाँ से लें, कहाँ से अपना सिलेबस करें। तो आपको सारा ही सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा। संस्कृत 7 पेपर है आपका संस्कृत का। 8 है कंप्यूटर। अब ये देखते हैं हम कि कौन कौन सा पेपर कितने कितने नंबर का है। तो आइए देखते हैं। बाल विकास जो आपका पहला वाला पेपर है वो होता है आपका 50 नंबर का, जिसमें से अगर आपके नंबर 25 आते हैं तो ही आप पास हैं, अगर आपके 24 नंबर भी आते हैं तो आप फेल हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, तैयारी इतने अच्छे से करनी है कि 50 में से 48 आए, 47 आए, 49 आए, लेकिन 25, 24, 25, 26 ना आए, ज़्यादा ही आए। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ये होता है आपका 50 नंबर का पेपर, इसमें भी 25 लाने अनिवार्य है। अब होता है ये विज्ञान में सिलेबस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी नहीं होता जितना फर्स्ट और सेकंड पेपर में होता है, लेकिन अच्छा सिलेबस होता है। इसलिए जिन्होंने फर्स्ट ईयर इंटर में साइंस अच्छे से पढ़ी है उनके लिए थोड़ा ये इजी हो जाएगा, लेकिन जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं वो अपना साइंस पे, मैथ पे बहुत अच्छे से फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मैथ में और साइंस में बैक आ जाती है। आइए, फोर्थ पेपर है आपका गणित का। ये भी आपका 25 नंबर का होता है, इसमें भी आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। सामाजिक अध्ययन ये होता है आपका 50 नंबर का पेपर, अच्छा लेंथ सिलेबस मिलेगा। कुछ इसमें जो फर्स्ट ईयर इंटर वाले बच्चे
हैं जिन्होंने फर्स्ट इंटर में हिस्ट्री का सब्जेक्ट थे, हिस्ट्री थी उनके पास, तो वो वहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जियोग्राफी, सोशलॉजी, ये सारे जो सिलेबस थे ये थोड़ा इजी हो जाएगा। हिंदी आपको टोटल हिंदी मतलब किस तरह से क्या होता है, सारे रूल्स, आ से ज्ञा तक का ज्ञान सारा ही आपको सबसे पहले ये पढ़ना है। और जितने भी कौन सी ध्वनि कौन सा जो स्वर होता है, कौन सा वर्ण होता है, कौन से ध्वनि से यूज़ होता है, कौन सा, ये सभी डिस्कस करने होते हैं हिंदी में। अब ये संस्कृत, ये आपकी चॉइस होती। बहुत से बच्चे जो है वो संस्कृत लेते हैं और बहुत से उर्दू लेते हैं, तो आप जो भी कवर कर सको वो आप सब्जेक्ट ले लेना। वैसे हमारे चैनल पर आपकी संस्कृत क्लासेस है अवेलेबल। और 8 पेपर होता, ये पेपर भी आपका 25 नंबर का होता है। अब ये है कंप्यूटर भी आपको अच्छे से पढ़ना है, सारा सिलेबस है हमारे चैनल पर। ये आपको 25 नंबर का पेपर होता है। जो 25 नंबर वाले पेपर है उसमें आप 12 पे पास होते हैं, और जो 50 नंबर वाले हैं उसमें 25 पे पास होते हैं, और जो 25 नंबर वाले पेपर है उसमें हम 12 में पास होते हैं। अगर आपके 11 भी नंबर आते हैं तो आप फेल होते हैं। ओके, आइए देखते हैं जो 50 अंक प्रश्नपत्र प्रारूप, यानी जो 50 अंक वाले पेपर होते हैं वो किस किस तरह से आते हैं। उनमें बहुविकल्प भी होते हैं। बहुविकल्प हर क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, अति लघु सारे ही क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, और लघु भी। लेकिन मैटर ये करता है कि कौन से पेपर में कितने नंबर के बहुविकल्प होते हैं, कितने नंबर के अति लघु होते हैं, कितने नंबर के लघु होते हैं। जो 50 नंबर वाला पेपर होता है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 15 नंबर के, और क्वेश्चन भी होते हैं उसमें 15 ही। जो अति लघु प्रश्न होते हैं उसमें 15 नंबर के होते हैं, और अति लघु भी 15 ही होते हैं। अभी आते हैं लघु प्रश्न आते हैं आपके 10, और ये एक लघु प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह से आपका जो पूरा पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है। और जो 25 नंबर वाला पेपर होता है, जो 25 नंबर वाला पेपर होता है उसमें 5 आपके अति लघु मिलेंगे, ये 15 है यहाँ पर। 25 नंबर वाले में 5 अति लघु मिलेंगे, आपको 10 अति लघु मिलेंगे, और आपको 5 लघु प्रश्न मिलेंगे। इस तरह से आपका पेपर होता है जो 25 नंबर वाला पेपर होता है। तो सारी ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट्स कर ले। जो भी बच्चे जो भी प्रॉब्लम में हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अपनी तैयारी हम कहाँ से करें, कैसे करें, उनको इस चैनल पर सारी ही क्लासेस मिल जाएगी, और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन पेपर वगैरह भी लास्ट ईयर के जो है वो अवेलेबल करा देंगे, इसलिए आपको